पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। इस कथा को पढ़ने से पहले रोज भक्ति ज्ञान चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़ो। चलो शुरू करते हैं। पापांकुशा एकादशी का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है और इसे पापों से मुक्ति पाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्राचीन काल में एक राजा था जिसका नाम महाराज हरिश्चंद्र था। वह सत्यवादी और धर्मात्मा था, परंतु उसे अनेक दुखों का सामना करना पड़ा। एक दिन उसने अपने राजमहल में एक तपस्वी ऋषि का स्वागत किया। ऋषि ने राजा से कहा कि उसके पापों का अंत तभी होगा जब वह पापांकुशा एकादशी का व्रत करेगा। राजा ने ऋषि की बात मानी और पापांकुशा एकादशी का व्रत विधिपूर्वक किया। इस दिन उसने उपवासी रहकर भगवान विष्णु की पूजा की। राजा ने रात में जागरण किया और श्री राम कथा का श्रवण किया। व्रत के फलस्वरूप भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और उसकी सभी समस्याओं का समाधान किया। इसके परिणामस्वरूप राजा की राजधानी में सुख समृद्धि लौट आई। पापों का अंत हुआ और राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सत्यनिष्ठ को बनाए रखा। इस प्रकार पापांकुशा एकादशी का व्रत न केवल राजा के लिए बल्कि सभी भक्तों के लिए पापों से मुक्ति का साधन बन गया। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और भक्त को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन उपवास, कथा श्रवण और भगवान की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए इस एकादशी का महत्व अत्यधिक है और इसे श्रद्धा भाव से मनाना चाहिए। पापांकुशा एकादशी व्रत की एक और कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधिपूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य शार्ंग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्रों वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं हैं। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम,
बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोगरहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है? बोलो सत्यनारायण की जय।